दोस्तों, नेपाल में जो मधेश प्रोविंस है, वहीं पे अधिकतर भूमिहार लोग रहा करते हैं, बाकी जगह पे तो रहा नहीं करते हैं। दोस्तों, हम मधेश प्रोविंस के हिसाब से हम समझेंगे कि जो भूमिहार कितने हैं और ब्राह्मण कितने हैं। दोनों में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपेरिजन कर लेंगे ताकि हमें समझ में आ पाएगा कि क्या है वहाँ पे भी भूमिहार और ब्राह्मण विवाद। देखिए दोस्तों, पहले क्या था, जो तराई ब्राह्मण आइडेंटिटी थी उसमें ही भूमिहार लोग एडअप हो गए थे। लेकिन 2015 में क्या हुआ कि भूमिहार लोगों को कास्ट स्टेटस दे दिया गया। पहले वो लोग आपको आपको उसमें एडअप थे, लेकिन अब उनको एक नई पहचान दे दी गई भूमिहार करके। तो अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज समझते हैं। दोस्तों परसा से लेकर हम रोहतक तक की ज़मीन को देखें तो वो आपको बूढ़ी गंडक से लेकर के बागमती तक का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों परसा में 670 भूमिहार है तो 12,419 ब्राह्मण है। मतलब अगर हम बात करें तो इन दोनों के क्षेत्र की आबादी हुई 13,089, जिसमें भूमिहार की परसेंटेज कितनी है दोस्तों, मात्र 5.10%। हो सकते हैं कि भूमिहार लोग तराई ब्राह्मण में एडेड है, अभी नए नए आइडेंटिटी बनी है इसलिए नहीं आए हो इसमें। वो तो अगली सेंसस में पता चली जाएगा, 2031 में होगी। दोस्तों 12 डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो 597 भूमिहार है तो 9,932 ब्राह्मण है, मतलब 10,529 में। मतलब भूमिहार कितनी है दोस्तों, 5.67%। हो सकता है बाद में ये लोग तराई ब्राह्मण में एडेड हो गए हो, भूमिहार में बाद में अपने नाम दे। दोस्तों रोहतक में देखा जाए तो 1,127 भूमिहार है तो 13,019 ब्राह्मण है, 14,146। मतलब भूमिहार कितने हैं दोस्तों, 7.96%। अगर हम इन क्षेत्र को देखा जाए, आपको मतलब बूढ़ी गंडक से लेकर के बागमती के क्षेत्रों को देखा जाए तो हम ये पाते हैं दोस्तों, 2,394 भूमिहार है तो 35,370 ब्राह्मण है। कुल मिला के 37,764 आबादी है। लगभग मतलब 6.33% लोग ही दोस्तों इस क्षेत्र में भूमिहार है। ठीक है, बाकी लोग ब्राह्मण है, तराई ब्राह्मण है, बहुत सारे ब्राह्मण एडेड है, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, नहीं भी हो सकता है, दोस्तों बाद में पता चलेगा। दोस्तों अब हम देखते हैं बागमती से लेकर कमला तक के क्षेत्र में क्या कंडीशन है। तो तीन तीन डिस्ट्रिक्ट आता है, सरलाही, मोहतारी और धनुषा। दोस्तों सरलाही में 4,307 भूमिहार है तो 15,275 ब्राह्मण है। ठीक है, 19,582 आबादी हुई दोस्तों। ठीक है, सीतामढ़ी के ऊपर का क्षेत्र है ये। ठीक है, और आपको बागमती से लेकर बूढ़ी गंडक का जो क्षेत्र है वो आपको ईस्ट चंपारण के ऊपर का क्षेत्र है। दोस्तों सरलाही में कुल मिलाकर दोस्तों 22% भूमिहार है। ठीक है, आबादी 20% क्रॉस किया। दोस्तों मोहतारी एक ऐसा जिला है जहाँ पे भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, मोहतारी में आपको 17,308 भूमिहार है तो 15,017 ब्राह्मण है, 32,325 आबादी हुई, जिसमें 53.55% भूमिहार है, और बाकी दोस्तों ब्राह्मण यहाँ पे कम हो गए। ठीक है दोस्तों, धनुषा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र, वहाँ पे इतिहास के तौर पे जनकपुर का क्षेत्र है ये। 6,543 भूमिहार है तो 20,794 दोस्तों ब्राह्मण है, 27,337 की आबादी हुई, मतलब 23.93% आबादी हुई भूमिहार की। फिर आबादी कम हो गई। दोस्तों अब हम कमला से लेकर के कोसी के क्षेत्र में देखते हैं, दो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सिरहा और सप्तरी। दोस्तों सिरहा में 64 भूमिहार है तो 4,060 ब्राह्मण है, 4,124 की आबादी। भूमिहार कितने हैं दोस्तों, 1.55%। दोस्तों अगर हम सप्तरी की बात करें तो 153 भूमिहार है, और दोस्तों ब्राह्मण की आबादी कितनी है, 10,570, 10,730 की आबादी में। दोस्तों 1.42% मात्र भूमिहार है। दोस्तों हम इस क्षेत्र इसे हम ये पाते हैं दोस्तों कि जो आपको दो बागमती से लेकर के कमला तक का क्षेत्र है, वहाँ पर दोस्तों 35.52% भूमिहार है, 79,244 है। कितनी भूमिहार है, 28,158। और ब्राह्मण कितने हैं, 51,086। दोस्तों अगर हम बात करें कमला से लेकर के कोसी के क्षेत्रों में तो मात्र 217 भूमिहार है, 1.46%। और ब्राह्मण कितने हैं, 14,637। टोटल आबादी कितनी हुई, 14,854। दोस्तों जो मधेश प्रोविंस में एक्चुअल दिक्कत क्या हो रहा है कि जो भूमिहार नई नई आइडेंटिटी बनी है ना, इस कारण से लोग ब्राह्मण आइडेंटिटी से इस आइडेंटिटी में आए ही नहीं है। हमें तो यही लगता है कि क्योंकि सिरहा सप्तरी में थोड़ा सा और भूमिहार होंगे, और दोस्तों परसा बारह रोहतक में और भूमिहार होंगे, और आपको हमको लगता है क्या है कि धनुषा में भी बहुत सारे भूमिहार लोग छूट गए हैं। ठीक है, और सिरहा में भी हमें यही लगता है। दोस्तों हम ये पाते हैं दोस्तों कि टोटल आपको मध्य प्रोविंस में जो तराई ब्राह्मण है, बाहुन की बात हम नहीं करें, जो कि हिली ब्राह्मण, बाहुन लोग भी आपको मध्य प्रोविंस में पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों 1,31,862 की आबादी में दोस्तों 1,01,093 दोस्तों ब्राह्मण है, और भूमिहार है 30,765। मतलब भूमिहार की आबादी कितनी हुई दोस्तों, मात्र 23.33%। और दोस्तों ब्राह्मण की आबादी कितनी हुई तराई ब्राह्मण में, 76.67%। मतलब टोटल अगर हम बात करें भूमिहार ब्राह्मण की तो हम ये पाते हैं दोस्तों मध्य प्रोविंस में 100% में किसकी क्या कंडीशन है, ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों जो 8 जिला है, 8 जिला में 7 जिला में दोस्तों ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से ज़्यादा है। और जो 3 क्षेत्र मैंने बताया, उस तीनों क्षेत्र में से किसी क्षेत्र में भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज़्यादा नहीं है। ना दोस्तों बूढ़ी गंडक से लेकर बागमती के क्षेत्र में है, ना बागमती से लेकर कोसी के क्षेत्र कमला के क्षेत्र में है, ना कमला नदी से लेकर के आपको कोसी नदी के क्षेत्र में है। किसी भी क्षेत्र में भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज़्यादा नहीं है। जैसे आप हिली मिथिला के नॉर्दर्न पार्ट में आते हैं, इसको नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं मध्य प्रोविंस को, मिथिला का, वहाँ पे भूमिहार की आबादी काफ़ी घट जाती है।
ठीक है।